जो सहजो भाई ने बात कही कि वो कहती है ऐसे सुख से अच्छा तो आदमी को दुख मिलना चाहिए, क्योंकि सुखी इंसान कभी भी मालिक को याद नहीं करता और दुखी इंसान जो होगा वो परमात्मा को याद करेगा। जैसे जतिन ने बताया कि मैं बीमार थी तो हर पल यही याद करती थी। तो ऐसा जो दुख के समय इंसान जिस तरह से याद करता है परमात्मा को, उतना अगर सुख के समय भी याद करे तो फिर दुख हो न को नहीं। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख का एका हो। दुख में तो सभी सुमरण करते हैं, लेकिन असली सिमरण कौन सा माना जाता है? जो सुख में किया जाए। अब आदमी सुख में सुमरण ना किया और दुख में की न याद, कहें कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। जब सुख था जब तो याद नहीं किया, और दुख के समय जब याद करोगे तो उसकी फरियाद कौन सुनेगा? उनको पता है कि सुख के समय जब ये सारा सब कुछ भूला बैठा था, ये अब इसको ठोकर लगी है तो अब ये याद करता है। अगर सुख के समय याद किया होता तो ठोकर लगने पर अपने आप संभाल लेता। परंतु स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छी बात कही है इस बारे में। वो कहते हैं कि जब जब मार पड़ी दुखन की, तब डर डर के भजन की ओर। कि जब इंसान पर दुख टूट के पड़ता है तब डरता हुआ भजन करता है परमात्मा का। लेकिन उनकी देखो मानता, वो क्या करते हैं? वो ये नहीं सोचते कि इसने अब याद किया और जब याद क्यों नहीं किया। वो ये भेदभाव नहीं करते। जब भी याद करोगे उनको, जब भी तुम थोड़ा भी सुमरण करोगे तो उसका भी आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। वो कहते हैं कि देखो कि जब दुखों की मार पड़ी तब याद किया, और उनकी मेहर देखो कि उसी भजन को मान लिया। फिर ये नहीं कि उनको भुला दिया या उनको एक तरफ छोड़ दिया कि तेरी चालाकी है ना, उसको भजन को शामिल कर लिया कि हाँ ये तेरा नेक काम में, भक्ति में ये तेरा शुमार है, तेरा ये अच्छे कर्म में जमा हो गया। तो इसलिए दुख और सुख तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन ये ना सोचो कि वो सदा के लिए ठहरते हैं। नहीं, आते हैं तो चले जाते हैं। बादल की छाया की तरह से हैं, माया की तरह से हैं। जैसे माया किसी के पास नहीं ठहरती, आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होगी, आगे और किसी के पास होगी। वो स्टेशनरी नहीं है, एक जगह पर नहीं रुकती। छाया भी एक जगह नहीं रुकती, बादल चलता रहता है, बादल के साथ साथ वो छाया भी इधर उधर हो जाती है। छाया और माया का एक सा रूप है, जो वो नहीं ठहरती। तो उस चीज़ को देख के आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए कि दुख आया है तो ये दुख सदा रहेगा, और सुखी इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए सुख भी हमेशा रहेगा। दुख आया है, इंतज़ार करो, चला जाएगा। रात आती है, अंधेरा होता है, ये मत सोचो कि दिन नहीं निकलेगा। दिन निकलेगा, प्रकाश होगा, सुबह होगी, फिर नया संदेश लेके आएगा। ये प्रकृति का नियम है, चलते जाना है, और वो बदलता रहता है वक्त का पहिया। तो जैसे जैसे वो पहिया चलता है, कभी दुख और कभी सुख इंसान जीवन के, ये दोनों पहलू हैं इंसान के, आते रहते हैं। एक जगह कोई कभी नहीं ठहरता। इसलिए उनको देख के आदमी को घबराना नहीं चाहिए। दोनों अवस्थाओं में सुख के समय तो मालिक का शुक्राना करना चाहिए। सुख आता है तो परमात्मा की दी हुई मौज तोहफा समझ के स्वीकार करो, और शुक्राना करो कि मालिक आपने ये अच्छे दिन दिए, आपकी कृपा से मुझे ये मिला दिन। ये खुशी आपकी दया के बिना नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जब तक मालिक की मौज मेहर नहीं होती
तब तक किसी इंसान को कुछ नहीं मिलता। सब कुछ उसकी इच्छा से होता है, बिना उसकी इच्छा के एक पल भी नहीं गुजरती, कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई जीव सांस भी नहीं ले सकता। तो जब ऐसी बात है तो फिर उसको भूलना तो हमारी महामूर्खता है। वो उस समय में आदमी को शुक्राना कर, उस मालिक को शुक्रगुजार हो, बार बार कहो कि मालिक तेरा बड़ा शुक्र है, आपने ये अच्छे दिन दिए, ये खुशी दी, ये सुख दिया। तो उससे हमें दिल में खुशी मिलती है, शांति मिलती है, संतोष आता है। और जब दुख आ जाए तो भी नहीं घबराना। दुख आना तो भी कि मालिक तेरी मर्जी है, तू देने वाला है, सुख भी तुमने दिया था, ये दुख भी तेरा ही दिया है, ये भी चला जाएगा। ये अरदास करनी चाहिए, अरदास करनी चाहिए उस टाइम में, मालिक दया बख्शो, आप मेरे ऊपर कृपा करो, आपके बिना कोई सहारा नहीं है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी मदद कर सके, एक आप ही तो हो। आप ही हमारे माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे रक्षक हो, हाँ आप ही हमारे संरक्षक हो, आप ही हमारे कृपा करने वाले हो। आपके सहारे से ही हमारा जीवन है, तो आपकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। तो दोनों अवस्थाओं में उसको हम कहते हैं मालिक की मौज में रहो। मौज में रहने का मतलब यह है कि बंदे के कुछ हाथ नहीं है, जो मालिक करता है होगा वही। चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, कितनी भी चिंता करके देखो। चिंतन किया करो, चिंतन करने से आपका रास्ता निकलेगा। चिंता करने से तो और दुर्बलता, कमजोरी आ जाएगी। चिंता उस चिता के समान होती है, चिता तो घंटे आधे घंटे में जला देगी इंसान को, लेकिन चिंता तो जीवन से लेकर मरण तक, आखिर तक थोड़ा 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 करके काटती रहेगी। तो चिता से चिंता बड़ी कहें, चिता से चिंता बड़ी है। और चिंता फूक कर जीवन मरण तक चिता पैर लगे। इसलिए चिंता करना नहीं, चिंतन करो। चिंतन जब इंसान करेगा तो उसको पता लगेगा कि हाँ ये मेरे बस की बात नहीं थी, या मेरा ये कर्म का भोग था, या ये मेरे साथ तो घटित होना ही था, या उसकी मालिक की ये रज़ा ही है, उसकी कृपा है कि उसने मेरा कौन सा हित करना था और क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। जब ऐसा करोगे तो आपको उसका जवाब मिल जाएगा। आपके मन में, बुद्धि में मालिक आपको ऐसी ख्याल और विचार पैदा कर देगा जिससे आपको शांति मिल जाएगी। जब ये सारा का सारा चिंतन से होगा, ख्यालों में कभी दुर्बलता और कमजोरी ना आने दो। अगर वो आ जाती है तो वो इंसान को और भी कमज़ोर बना देते हैं। आदमी मानसिक ताकत को अगर गिरा लेता है ना, फिर मुश्किल हो जाता है। शारीरिक शक्ति की बजाय मानसिक शक्ति इंसान की ज़्यादा काम करती है। मानसिक बल को कभी भी कमज़ोर ना होने दो, अच्छी सोच रखो और मालिक में यकीन और विश्वास रखो कि वो हमें अपने आप संभालेगा, जो करेगा वो करेगा। कहीं है कि आदमी अगर अभिमान करे तो किस चीज़ का करे। इस चीज़ का अभिमान करना चाहिए कि मेरा मालिक है, वो सब कुछ दाता है, वो सब पर कृपा करने वाला है, उसी की कृपा होगी तो ही मेरा जीवन सुखी और अच्छा बन सकता है, चल सकता है। और बिना उसकी मेहर के तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तो जो सांस सांस में याद करने के लिए संतों ने कही कि सांस सांस में नाम सुमर, व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण होना होए। सांस सांस में उस मालिक का नाम का सुमरण करना चाहिए। क्यों? भरोसा नहीं है कि सांस आता है, नहीं तो देखते ही देखते अभी वो सांस बंद हो जाएगा। ये मशीन चलती है तब तक चलती है, सब देखते रह जाते हैं, ख़त्म। तो इसलिए जब तक सांस है तब तक उस मालिक का नाम की माला बना के उसका सुमरण करते रहना चाहिए। सुमरण अंदर में चलता है।
जबान से करने का सुमन नहीं है, दिखावा नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। सांसों की नाम को मणके बना के और सांसों की ऐसी माला बना लो कि उसमें नाम का सुमन चलता ही रहे। काम कुछ भी करते हो, मन में नाम हमारा चलता रहे, याद रहे, उसका सुमन बना रहे। तो दुख की बात जो कही थी कि भाई मुझे जो है बीमारी के टाइम वो याद आया, और सबको बीमारी के टाइम, दुख के टाइम, परेशानी के टाइम ही परमात्मा याद आता है। सुख के टाइम तो कोई याद करता ही नहीं। तो सुख के टाइम भी उसको उसी तरह याद किया करो जैसे ज़रूरत के टाइम याद करते हो। वो कभी हमसे दूर नहीं है, दूर हमने सोच रखा है। वो अंग संग हमेशा हमारे साथ है, लेकिन हमारी कमज़ोरी क्या है कि हमने उसको कहीं दूर मान लिया है। अपनी मर्जी के काम करके दोष उसको देते हैं, मालिक को दोष देते हैं, वो गलत है। नहीं, वो किसी का बुरा नहीं करता, वो तो सबको जो जैसा कर्म करता है वैसा भुगतवा देता है। हम सारे के सारे इस दुनिया में कर्म के कर्जदार हैं, कोई किसी का कोई किसी का। सबको अपना अपना कर्ज उतारना है, फ़र्ज पूरा करना है, उसका पूरा करते चलो। कोई नया कर्म ना बनाओ, बनाओ तो अच्छे कर्म करो। कर्म करते करके भी उसको दरिया में डाल दो, उसका भी फल की आस ना करो। जैसे गीता में उपदेश है कि कर्म करे जा बंदे, ना कर फल का इंतज़ार। जैसा कर्म करेगा बंदे वैसा उसको फल मिलेगा। नहीं, हमारा ये सिद्धांत नहीं है। संत मत का सिद्धांत कहता है कर्म करो, करते हो, कर्म फल की आस ना रखो। कर्म के बीज का नाश कर दो ताकि दोबारा संसार में आना ही ना पड़े। अगर आना पड़ेगा तो दुख और सुख दोनों रास्ते में आएंगे। ये दुख भी होंगे, सुख भी होंगे। सुख किस चीज़ में है? ना विद्या के पढ़ने में है, ना वाद विवाद करने में है, ना ज्ञान चर्चा बातों को याद करने में है। किस चीज़ में है वो सारा का सारा प्रभु के नाम में है। शून्य समाधि का मतलब है आदमी निश्चिंत निर्भय होके दुनियादारी की चीज़ों से और मोह के बंधनों को तोड़ के जब अपना ध्यान उस मालिक में लगा लेता है, वो शून्य समाधि है। सिर्फ एक ही चिंतन, एक ही ख्याल, एक ही ध्यान, उसी में मन को लगाना और उसी का चिंतन सुमन करना, वो शून्य समाधि है। कि भाई उन चीज़ों को छोड़ के नाम का सुमन किया करो, वही हमारा भला करेगा, उसी से हमारा हित होगा। सबको राधा।